शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदना इल्मा रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में हम पोस्टीरियर ठीक है पेट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ऑलरेडी पोस्टीरियर पोर्शंस के फिजियोलॉजी और इसकी पैथोलॉजी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, पोस्टीरियर पेट्यूटरी ग्लैंड्स जो कि दो में डिवाइड किया, एक है पोस्टीरियर पेट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा इंटीरियर पेट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पेट्यूटरी ग्लैंड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जो कि ADH और एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटॉसिन, ये कहाँ उसके क्या फंक्शंस है और कहाँ से रिलीज होता है और इसकी क्या इसकी क्या पैथोलॉजीज, क्या डिजीज़ है, अगर इसकी डिफिशियंसी हो या इसकी इंक्रीज हो तो क्या क्या काज होते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ठीक है, आज जो हमारे टॉपिक्स है वो है इंटीरियर पेट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जो कि इंटीरियर पेट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि प्रोलैक्टिन्स। ठीक है, प्रोलैक्टिन्स ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन FSH LH एंड्रोजेंस। ठीक है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर पेट्यूटरी ग्लैंड्स में। ठीक है, इंटीरियर पेट्यूटरी ग्लैंड्स में अगर हम प्रोलैक्टिन की अगर हम फिजियोलॉजी टच करें तो प्रोलैक्टिन की क्या फंक्शंस है, प्रोलैक्टिन की फंक्शंस की अगर हम ये सोर्स क्या है, सोर्स ये इंटीरियर पेट्यूटरी ग्लैंड वहाँ से होता है। ठीक है, और इसकी प्रोलैक्टिन्स क्या है, प्रोलैक्टिन्स जो कि प्रोडक्शन करता है मिल्क की प्रोडक्शन फीमेल्स में। ठीक है, अगर इसकी है क्या हो, अगर डिफिशियंसी हो या इसमें क्या होता है, अगर इसकी सिक्रीशंस में अगर ज़्यादा हो तो क्या होता है। अगर प्रोलैक्टिन की जो है वो मोस्टली मिल्क की क्या करता है, प्रोडक्शंस करता है। अगर इसमें डिफिशियंसी इंक्रीज हो तो इसकी वजह इसमें क्या होता है, जो कि मेमोरी सेल्स जो कि इसकी प्रोडक्शंस इसमें जो है प्रोड्यूस करता है मिल्क, इसमें जो है नॉर्मली जो है फीमेल्स में जो है ब्रेस्ट के फीडिंग में जिसमें प्रोडक्शन की ज़्यादा होता है, इसको कहते हैं ग्लेक्टोरिया। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें इसकी इस वजह से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में जो कि एबनॉर्मलिटी आ जाते हैं, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफेक्ट आते हैं, मिसिंग आते हैं जो कि ड्यूरिंग पीरियड्स में। ठीक है, अगर इसको फर्स्ट मेंस्ट्रुअल एब्सेंस ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर हम इसमें बात करें, एमेन्यूरिया भी इसमें काज होता है। ठीक है, तो इसकी फिजियोलॉजी, इसी के साथ साथ अगर हम इसकी ग्रोथ हार्मोन रिलीज की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ये जो कि हमारी जो है ग्रोथ सेल्स को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। अगर इसमें अगर इसकी ग्रोथ सेल के अगर हार्मोन्स की प्रॉपर रिलीज ना हो तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर ये हमारी चाइल्ड लेवल्स पे हो तो इसकी वजह से ये क्या होता है कि गिंटिज्म हो सकता है। ठीक है, अगर इसकी एक्सेसिव अगर यही इसमें एक्सेसिव रिलीज हो चाइल्डहुड पे तो इसको गिगेंटिज्म बोलते हैं। ठीक है, अगर इसी की जो एक्सेसिव रिलीज अगर इसमें जो कि आफ्टर एडल्ट हो तो इसको हम बोलते हैं, ठीक है, एक्रोमेगैली। ठीक है, तो इसकी पैथोलॉजी भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि ये किस तरह होता है। इसकी सोर्स जो है ग्रोथ हार्मोन की ये है पिट्यूटरी ग्लैंड से है, और इसकी जो कि ये बनते किधर है, ये मोस्टली जब स्लीप साइकिल्स हो इसके दौरान बनते हैं। जब हमारी ग्रोथ हार्मोन तब रिलीज होता है, तब इसकी प्रोडक्शन होता है जब हाइपोग्लिसीमिया हो, लो लेवल ऑफ ग्लूकोज हो, या ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो तब ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, तो ये ग्रोथ हार्मोन्स में जो है डिफेक्ट आना, और इसके साथ साथ इसकी जो है अगर रिलीज ज़्यादा हो तो क्या क्या डिजीज का असर, इस आज हम इसकी क्या कर डिस्कस करेंगे, इसकी पैथोलॉजी। ठीक है, पैथोलॉजी की अगर हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है, जो कि पेट्यूटरी एडिनोमा। ठीक है, एडिनोमा उसको कहते हैं जो पेट्यूटरी के एडिनोमा, जो कि इंटीरियर पेट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके बारे में जो है एडिनोमा जो कि एक एपिथेलियल लेयर सा बनते हैं, जो कि पेट्यूटरी ग्लैंड के उसी साइड पे जो कि एक मास बन जाती है, इसको कहते हैं एडिनोमा। ठीक है, अब ये क्या है, ये बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ इंटीरियर सेल्स। ठीक है, ये क्या है, ये इंटीरियर सेल्स की ये क्या है, कैंसरस नहीं है, ये बिनाइन ट्यूमर्स है। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ इंटीरियर सेल्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इसको कहते हैं पिट्यूटरी एडिनोमा। ठीक है, अब किसी भी जो है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की किसी भी हार्मोन्स के जो है उसके ग्रिड में, ग्लैंड के ग्रिड में जो एपिथेलियल एक सेल्स जो कि एक मास बनाते हैं, ठीक है, ट्यूमर बन जाते हैं, इसको कहते हैं पिट्यूटरी एडिनोमा। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, एक होते हैं फंक्शनल, एक होते हैं नॉन फंक्शनल। अगर फंक्शनल की बात करें तो जिसमें जो है हार्मोन्स की प्रोडक्शंस होता है। ठीक है,
जो कि एबनॉर्मल, जो कि नॉन फंक्शनल में, जो कि अगर हम बात करें इसमें हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन जो रिलीज होता है उस हार्मोन की कहीं पे डिफेक्ट हो जाते हैं, या सेल की या टिश्यू के लेवल पे कोई डिफेक्ट, उसको साइलेंट्स बोलते हैं, नॉन फंक्शनल। ठीक है। तो एक होता है फंक्शनल हार्मोन प्रोड्यूसिंग होता है, और नॉन फंक्शनल साइलेंट सेल्स होता है। ठीक है। जिसमें नॉन फंक्शनल की अगर हम बात करें, ट्यूमर प्रेजेंट विद मास अफेक्टेड, जिसमें जो कि मोस्टली मास बन जाते हैं, उसमें अफेक्टेड होता है। इसमें अगर हम बात करें बाई टेम्पोरल हिमिनोपियास, जो कि ये होता है, ये मोस्टली किस वजह से होता है, ये हमारी जो है डिप्रेस्ड हो, ठीक है, डिप्रेस्ड ऑफ ऑप्टिक कियाज्मा। ठीक है। जब हमारी जो ऑप्टिक कियाज्मा है, जो कि न्यूर सेल जो कि लेके आता है, ठीक है, ब्रेन की तरफ, जो कि जो ऑप्टिक कियाज्मा में जो है कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, जो डिप्रेस्ड हो, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये बाई टेम्पोरल हिमेनोपियास होता है, जो कि मोस्टली, ठीक है, ये नॉन फंक्शनल होता है। ठीक है। स्पेसिफिक जो कि हाइपोपिट्यूटिज्म, ठीक है, हाइपोपिट्यूटिज्म जिसमें क्या होता है, जिसमें ये जो हार्मोन्स ग्रो, जो कि पिट्यूटरी जो कि ग्लैंड्स है, जिसमें जो कि प्रोडक्शंस की जो है जो नॉर्मल इसकी क्या होता है, प्रोडक्शंस नहीं होता है, इसमें टिश्यू की कई सेल्स की क्या होता है, एबनॉर्मलिटीज आ जाता है, इनसफिशिएंट प्रोडक्शन होता है नॉर्मली। ठीक है। वो प्रॉपर उसकी रिलीज नहीं होता, उसकी वजह से ये होता है। ठीक है। इसमें इसके साथ साथ हेडेक होता है, ये सारे क्या है, नॉन फंक्शनल है। ठीक है। जो कि मेनली जो है हमारे टॉपिक्स है, वो है फंक्शनल, जो कि फंक्शनल जहाँ पे हार्मोन की जो रिलीज होता है, इस जब ये रिलीज हो, तो अगर वो रिलीज ना हो तो क्या डिफिशियंसी काज करते हैं, इसकी डिफिशियंसी तो क्या काज करता है, अगर इसकी इंक्रीज हो तो क्या डिफिशियंसी काज करते हैं, और इसकी फंक्शनल उसकी पैथोलॉजी। ठीक है। अब नॉन फंक्शनल ट्यूमर्स, ठीक है, जो कि नॉन फंक्शनल, जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि प्रेजेंट्स होता है, जो कि विद फीचर बेस्ड ऑन क्या, बेस्ड ऑन द हार्मोन प्रोड्यूस, जो कि फंक्शनल जो कि ट्यूमर्स या एडिनोमा जो कि बनते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, ये बेस करता है किस पे, प्रोडक्शंस ऑफ हार्मोन्स पे बेस करता है। ठीक है। विद फीचर्स ऑफ, जिसमें अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो कि प्रोलैक्टिनियम, ठीक है, जो कि अगर इसमें जो प्रोलैक्टिन्स में, ठीक है, यहाँ पे कोई जो कि बिनाइन बिनाइन ट्यूमर बने या मास सेल्स बने, ठीक है, इसको बोलता है प्रोलैक्टिनोमा। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो इसकी वजह से क्या होता है, या तो इसमें गलेक्टोरिया होता है। ठीक है। गलेक्टोरिया जो कि मोस्टली फीमेल्स में होता है, फीमेल में जो कि क्या होता है, मिल्क नॉर्मल नॉर्मल प्रोडक्शन, जो कि मेमोरी सेल्स, जो कि एलोवेलर से निपल से, जो कि क्या होता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, इसमें जो कि नॉर्मल अनकॉन्शियसली इसके क्या होता है, मिल्क की प्रोडक्शन। तो ये तो कोई डिजीज नहीं होता। ठीक है। उसको कहते हैं, ये किसकी वजह से, ये प्रोलैक्टिनोमा, अगर प्रोलैक्टिन की कहीं पे ट्यूमर्स बन जाए, इसकी वजह से एडिनोमा हो, तो इसकी वजह से गलेक्टोरिया होता है मोस्टली फीमेल्स में। ठीक है। ये कोई डिजीज नहीं है, लेकिन इसकी मिल्क प्रोडक्शन हो जाते हैं। ठीक है। इम्यूनूरिया होता है। ठीक है। इसकी वजह से दूसरा जो है कास होता है। ठीक है। इम्यूनूरिया, एब्सेंस ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि एब्सेंट, उसको इम्यूनूरिया बोलता है। ठीक है। जिसमें क्या होता है, जो कि मिसिंग होना पीरियड्स, ठीक है, जो कि प्यूबर्टी के बाद जो कि फीमेल्स में जो कि पीरियड्स होता है, तो इसमें जो मिसिंग आते हैं, ये इसी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। इस वजह से डिक्रीज लिबिडो, इसमें जो है लिबिडो हार्मोन, जो कि मोस्टली जो कि फीमेल्स में लिबिडो हार्मोन्स होता है। ठीक है। ये क्या होता है, ये लूज होता है। ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, जो कि हेडेक होता है मोस्टली मेल्स में, जो कि अगर इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स की क्या हो, एडिनोमा हो, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स की एडिनोमा हो। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हेडेक होता है। ठीक है। ये सारे जो कि लिबिडो क्या होता है, इसमें डिक्रीज लिबिडो होता है। ठीक है। मोस्ट फीमेल्स में। ठीक है।
ये प्रोलैक्टिनोमा, ठीक है। इसके साथ अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, प्रोलैक्टिनोमा की, जो कि हम किस तरह ट्रीटमेंट करें, ठीक है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या देंगे, इसकी प्रोलैक्टिन जो कि इसकी हार्मोन की इनहिबिशन कौन करता है, ये डोपामिन करता है। तो हम इसके देंगे, इसके इस डोपामिन एंटागोनिस्ट, ठीक है। जो कि अगर हम बात करें ब्रोमोक्रैप्टिन, ठीक है, क्रेबोगोलिन्स, ठीक है, ये कैबरगोगोलिन्स, ठीक है, ये बर्मो क्रेप्टो क्रिप्टो क्रिप्टीन्स, ठीक है। ये जो है क्या है, ये डोपामीन एगोनिस्ट है, ठीक है। ये डोपामीन एगोनिस्ट जो कि हम ये दे देते हैं, ये जाके क्या करते हैं, जो कि प्रोलैक्टिन की जो है हार्मोन्स हमारी ब्लड्स में जो कि ज़्यादा हुआ है, तो इसकी वजह से फंक्शनल प्रॉब्लम होते हैं नॉर्मल बॉडी में, तो इसको क्या करता है, सप्रेस करते हैं, इसकी इनहिबिशंस करता है, ठीक है। तो हम इसकी एज ए ट्रीटमेंट करते हैं। अगर इससे भी नहीं होता, अगर लार्ज लीजन हो, तो फिर हम विद द थ्रू हेल्प ऑफ सर्जरी, ठीक है, सर्जरी के थ्रू हम इसकी क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है वो हमारी ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन्स क्या है, जो कि हमारी ग्रोथ को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब इसकी पैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो किस तरह, अगर इसकी एक्सेसिव हो तो इसकी वजह से गिगेंटिज्म होता है, ठीक है। गिगेंटिज्म से ये होता है चाइल्ड में बिफोर, ठीक है, बिफोर थर्ड एज फ्यूजन या फॉर्म, ये होता है, ठीक है। एक्रोमेगेली, ठीक है, एडल्ट्स में होता है ये आफ्टर कार्टिलेज फॉर्म। अगर कार्टिलेज जो कि इसकी फॉर्म बनने के बाद जो है होता है, ठीक है, इसमें जो हो, हाँ, तो इससे इसको कहते हैं गिगेंटिज्म, जो कि गिगेंटिज्म मोस्टली चाइल्ड्स में होता है। तो इसमें जो कि चाइल्ड में ही इसकी क्या होता है, जो कि बॉडी की हाइट जो कि इंक्रीज होता है, इसकी ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिव जो कि इंक्रीज की वजह से, रिलीज की वजह से, ठीक है। एक्रोमेगेली है, जिसमें क्या होता है, जो कि आफ्टर कार्टिलेज बनने के बाद हमारे बोन्स के, तो इसमें जो है एडल्ट में ये मोस्टली होता है, जो कि किस सिक्रीशन से, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन की वजह से, जिसकी वजह से जो कि मोस्टली हमारी जो है फिड है, ठीक है, हैंड्स है, ठीक है, जॉ है, ये क्या होता है, इसकी लेंथ इंक्रीज होता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर ये ग्रोथ हार्मोन्स अगर एक्सेसिव ये विसरल ऑर्गन्स पे जो कि अगर इंक्रीज हो, तो ये विसरल ऑर्गन्स अफेक्ट करता है, जो कि डिसफंक्शन की वजह से किडनी प्रॉब्लम्स भी या कार्डियक हार्ट प्रॉब्लम आ जाते हैं, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें हैंड फीट जॉ, ठीक है, स्कॉल, ये सारे क्या होते हैं, इसकी जो कि इंक्रीज होता है, ठीक है। अब नॉर्मली ये बोन बढ़ जाते हैं, इसकी लेंथ में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं एक्रोमेगेली, ठीक है। इनलार्ज टंग, जो कि टंग की भी क्या होता है, टंग की इनलार्ज होता है जब ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिव इंक्रीज हो, तो ठीक है, सिक्रीशन हो, तो ठीक है। इसके साथ ग्रोथ हार्मोन इंड्यूस लीवर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। जो ग्रोथ हार्मोन जो कि डायरेक्ट जाके एक तो लीवर्स में जो कि ये जाता है, दूसरा क्या होता है टारगेट टिश्यू, जो कि लीवर्स में जो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं सोमेटोमेडीज, ठीक है, हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्या जाके टारगेट टिश्यू में बन जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जब ये लीवर में, तो ये बनते हैं लीवर इंड्यूसर ग्लूकोनियोजेनेसिस बनता है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज की जो है प्रोडक्शंस में जो कि क्या करता है, जो कि इंक्रीज होता है, जो कि एज अ विद ग्लूकोज के साथ ग्लूकोनियोजेनेसिस फॉर्म है। ये मोस्टली किस में उस पेशेंट्स में होता है जब जिसमें ये ग्रोथ हार्मोन्स की देखे जा सकते हैं, जिसमें जो कि प्रेजेंट्स होता है डायबिटिक पेशेंट, जिसमें जो डायबिटिक पेशेंट्स है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, तो इसमें ये क्या करते हैं, एज ग्रोथ हार्मोन इंड्यूसर्स होता है। तो हम इस उस पेशेंट्स में जो कि ये देखने को मिलता है, इसकी वजह से भी ये काज हो सकते हैं उस पेशेंट्स में मोस्टली इसी ग्रोथ हार्मोन की डिफेक्ट। तो हम इसके क्या करते हैं, तो हम इसमें इसकी एनालॉग्स देते हैं, इसके एनालॉग्स देते हैं, इसकी ट्रीटमेंट जो कि हम टेरॉइड्स अगर हम बात करें, सोमेटोस्टेटिन देते हैं इसकी जो कि ट्रीटमेंट के लिए, ग्रोथ हार्मोन के एनालॉग्स के लिए, जो कि रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जो कि हम देते हैं। दे के फिर हम इसकी अगर हम सिंपल बात करें, इंसुलिन देते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि ग्लूकोज की लेवल्स को इंक्रीज करते हैं।
तो इसके साथ साथ हार्मोन्स की जो है, ग्रोथ हार्मोन की जो है इनहिबिशन जो कि रिलीज़ होता है, जो कि ब्लड्स में उसकी होता है ग्लूकोज के साथ। तो जब इसकी इंक्रीज लेवल से डिक्रीज हो तो इसके साथ उसकी भी होता है। तो इस तरह हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। इसकी डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो डायग्नोसिस में इलेवलेटेड ग्रोथ हार्मोन जो कि हम मोस्टली जो कि क्या करते हैं, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स 1 जो कि हम इसकी क्या करते हैं एज ए ट्रीटमेंट हम इसकी दे देते हैं, हम डायग्नोस करते हैं लेवल अलॉन्ग विथ लेग जो कि हम क्या करते हैं, जो कि सप्रेस करता है ग्रोथ हार्मोन की बाय ओरल ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज के थ्रू हम इसकी क्या करते हैं ये दे देते हैं उस पेशेंट्स में। तो ये क्या करते हैं, जो कि ग्लूकोज में प्रेजेंट होता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो इसमें ये क्या करते हैं, ये क्या ग्रोथ हार्मोन को सप्रेशन करता है, ठीक है। इसके बाद जो कि नेक्स्ट है वो है एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH सेल एडिनोमा। अगर एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन सेल एडिनोमा हो तो इसकी वजह से क्या होता है, जो कि मोस्टली जो है लीडिंग होता है कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। जो कि कुशिंग सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, ये ACTH जो कि हार्मोन है इसकी एडिनोमा हो बन जाए, ठीक है, इसकी ट्यूमर बने तो इसकी वजह से होता है। क्योंकि एडेनल कॉर्टेक्स में हमें देखने को मिलता है, इसमें जो कि क्या होता है, वेट गेन होता है या लूज होता है, ठीक है। तो ये कुशिंग सिंड्रोम जो कि मोस्टली जो कि कास होता है ये इसी की वजह से, जब अगर एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स की जो है ट्यूमर बने, मास बने इसमें, जो कि एडिनोमा बने, तो इसमें ये रेयर होता है, ठीक है। इसके साथ जो कि नेक्स्ट जो कि हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ये इसकी जो है क्या होता है, ये प्रोड्यूस, ठीक है, एडिनोमा रेयर, ठीक है। इसकी जो है जो कि हार्मोन की प्रोडक्शन में इसके दौरान इसकी एडिनोमा रेयर होता है, ठीक है। मोस्टली इसकी कम होता है, ठीक है। अगर इसके बाद अगर हम बात करें हाइपोपेट्रेटिज्म, ठीक है। हाइपोपेट्रेटिज्म क्या है, ऑलरेडी हमने आगे डिस्कस किया था, जिसमें इनसफिशिएंट जो कि प्रोडक्शंस होता है किसकी, पेट्रेटी पेरेंट कॉम में, जो कि हार्मोन्स की, जो कि तो इसकी वजह से इनसफिशिएंट प्रोडक्शंस ऑफ हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन्स की, तो इसमें अगर ये एराइज हो ग्रेटर देन 70% तो हमारी जो पिट्यूटरी पेरेंट का लूस्ट होता है, ठीक है। अगर जो कि उसको हम कहते हैं हाइपोपेट्रेटिज्म, जो कि लो लेवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, अगर उससे भी लो लेवल में अगर इसके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो कि हार्मोन की रिलीज हो तो इनसफिशिएंट जो हमारी बॉडी को चाहे अगर जो प्रॉपर चाहे इसकी इनसफिशिएंट प्रोडक्शन हो तो इस हार्मोन्स को कहते हैं हम हाइपोपेट्रेटिज्म, उस ट्रेम प्रोसेस को कहते हैं हाइपोपेट्रेटिज्म। और इसकी सिम्टम हमें क्या देखना, अगर ये जो कि एराइज हो के ग्रेटर देन 75% तक अगर ये ग्रेटर हो प्रोडक्शन, तो इसकी वजह से क्या होता है, पेट्यूटरी पेरेन्काइमा लूज जो कि हमारी पेरेन्काइमल सेल्स है, अगर ये क्या करते हैं, जो इसकी फंक्शंस है जो कि कनेक्टिव टिश्यू और जो सपोर्टिंग सेल को डिफ्रेंशिएट करता है, तो ये क्या करता है, ये लूज होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, डिजीज खास होता है इसकी वजह से, ठीक है। डिफरेंट प्रॉब्लम्स की रेट्स आते हैं, तो ये जो कि पेरेन्काइमा सेल हमारी जो कि लूज होता है इसकी वजह से, जो कि काजेस क्या है इसकी, किस वजह से ये हाइपोपेट्रिटिज्म होता है हमारी बॉडी में। अगर इसकी बात करें तो जो कि पेट्यूटरी एडिनोमा, जो कि अगर पेट्यूटरी ग्लैंड के अगर एडिनोमा हो, ट्यूमर्स हो, तो इसकी वजह से होता है, ठीक है। ये मोस्टली किस में होता है, ये एडल्ट में होता है, ठीक है, एडल्ट में होता है। और क्रेनियो फेरिंगो एंजियोमा, ठीक है, क्रेनियो फेरिंगो एंजियोमा जो कि ये किस में होता है, ये चाइल्ड में होता है, ठीक है। एक फ्लूइड सेक बनते हैं हमारी, ठीक है, एथमाइड बोन जो कि नियर फेरिंगो, ठीक है, क्रेनियल नोड के साथ फेरिंगो फेरिंग साइड पे, ठीक है, वहाँ पे एक ट्यूमर्स बन जाते हैं, एक फ्लूइड से मास बन जाते हैं, ठीक है। वो किस वजह से, पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से बन जाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो है इसके साथ अगर हम इसकी जो कि ये फर्स्ट कास्ट है, सेकंड कास्ट की अगर हम बात करें, शाइन सिंड्रोम, ठीक है, शाइन सिंड्रोम ये मोस्टली किस में होता है, ये रिलेटेड होता है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन फीमेल,
फीमेल में जो है प्रेगनेंसी के रिलेटेड जो कि ये कास होता है इसकी वजह से, जो कि इसको बोलते हैं शेन सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है ग्लैंड्स डबल होता है, ठीक है। अब इसमें ग्लैंड डबल होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, तो हाँ, और इसमें क्या होता है ब्लड की सप्लाई इसमें प्रॉपर नहीं होता, इंक्रीज होता है, ठीक है। ब्लड की सप्लाई सप्लाई जो कि इंक्रीज नहीं होता, लेकिन जो कि इसके ग्लैंड जो कि क्या होता है इसकी डबल होता है प्रेगनेंसी में, तो इस उस प्रोसेस को शेन सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें इनसफिशिएंट ब्लड लूज होता है ड्यूरिंग पार्टिशन जो प्रिसिपिटेट ऑफ जो कि इन्फेक्शन, जिसमें अगर पार्टिशन उसको बोलते हैं जो कि ड्यूरिंग बर्थ या ड्यूरिंग डिलीवरी जो कि इनसफिशिएंट जो कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो कि इनसफिशिएंट ब्लड लूज होता है ड्यूरिंग इस वजह से, ठीक है, शेन सिंड्रोम की वजह से, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है एज अ पुअर लैक्टेशंस, ठीक है। जब ये पुअर लैक्टेशंस हो, अगर हम इसकी बात करें जो कि हमारी जो कि मेमोरी सेल जो है फीमेल्स में मेमोरी सेल जो बनाते हैं मोस्टली जो कि प्रोड्यूस करता है इसकी जो बनाते हैं मिल्क जो कि बनाते हैं, और जो प्रोलैक्टिन इसकी प्रोडक्शन करता है, इस अगर इसमें जो कि पुअर लैक्टेशंस हो तो, ठीक है, मिल्क की प्रोडक्शन पुअर हो जाता है, ठीक है, इस सिंड्रोम की वजह से। जो कि अगर हम बात करें प्यूबार की, इसको बोल के लूज ऑफ प्यूबिक हेयर्स, उसमें फीमेल्स में जो कि उस प्यूबिक से वेजाइना साइड पे जो कि प्यूबिक हेयर उसकी लूज होता है, इसके साथ इसको फैटी देखने को मिलता है, ये इसकी सिम्टम है, ठीक है। इम्पिटी ऑफ सीला सिंड्रोम, ठीक है, ये भी इसी वजह से हाइपोपेट्रोटिज्म में होता है, पेट्रोटी एडिनोमा की वजह से, ये कॉन्जिनेंटल, ठीक है, कॉन्जिनेंटल क्या है ये एनोमलिस है ऑफ सीला, ठीक है, ये कॉन्जिनेंटल डिसऑर्डर्स है इसकी, ठीक है, इम्पिटी सीला सिंड्रोम की। ये क्या करता है, ये हर्निएशंस ऑफ द एर्शिनाइड्स एंड सीएसएफ, जो कि हमारे एर्शिनाइड्स और सीएसएफ और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि इसकी क्या करते हैं हर्निएशंस करते हैं, इसकी मूवमेंट्स करते हैं, इसकी वजह से जब इम्पिटी सीला सिंड्रोम हो, जो कि जो क्या करते हैं वो जाके हमारे सीला तस्यु का जो कि वहाँ पे जाके इसकी क्या करते हैं इसको कंप्रेस कर लेते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं, इसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि वहाँ पे जो कि एब्सेंस होता है, ठीक है, या इम्पिटीसिला, ठीक है, ऑन इमेजिंग हमें वहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि इम्पिटीसिला हमें देखने को, इसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड्स की क्या होता है सेक्रेशंस नहीं होता, ठीक है, तो इसकी वजह से हाइपोपेट्रोटिज्म कास होता है। ये थे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पैथोलॉजी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। फिर मिलेंगे हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।